अनंत ज्योतिष परिषद के माध्यम से एक बार पुनः आचार्य संजीव लेकर आए हैं शिववाणी ज्योतिष वृष राशि वाले जातकों के लिए। वृष राशि का स्वभाव सातिर दिमाग का होता है। ये जैसा देखते हैं वैसा ही, जैसा सुनते हैं जैसा देखते हैं वैसा ही आचरण करते हैं, लेकिन कभी कदारे अपने स्वार्थों के लिए लालची वृत्ति होती है, गलत लोगों का साथ ले लेते हैं और इसलिए इनके जीवन की परेशानी कारण इनके अपने ही आसपास के लोग जो इनके पर्सनल होते हैं वही इन्हें घाटा पहुंचाते हैं। लेकिन 15 मई 2025 से लेकर 31 मई 2025 के बीच में वृष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ नया है, तो ये सबसे पहले आज करीब 2 दिन 15 यानी 16 2 दिन चंद्रमा नीच का है। आपका अपने पति या पत्नी से विवाद हो सकता है, सावधानी बरतें। आपके मन में कोई पीड़ा हो सकती है अथवा कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वृष राशि वाले जातकों ये सही है कि अभी सूर्य आपके 12वें घर से निकल करके आपकी राशि में प्रवेश किए हैं। आप के ऊपर कोई भवन का या खेती का या मकान का कोई कर्जा है वो खत्म होने वाला है, अथवा मकान में कोई विवाद या खेती में उसका भी समापन होने वाला है। और सूर्य के आने से आपके मन में मैच्योरिटी परिपक्वता जैसे योजनाओं का निर्माण होगा, जो लंबे समय अवधि तक उन परिणामों को आपको फल मिलेगा। 12वें घर में बुध बैठे हैं, कोई कर्जा अर्जा लेने की आपकी इच्छा हो रही है तो अभी कर्जा सोच समझ के अभी नहीं लीजिएगा इन दिनों में। एकादश भाव में चतुर्ग्रही योग है। किन्हीं गुप्त योजनाओं से पापक ग्रह जब एकादश भाव में बैठता है और उसके साथ में शनि भी है, मीन राशि के राहु भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अचानक से कहीं धन प्राप्त हो सकता है, इनकम के स्रोत अच्छे हो सकते हैं। आपकी जो आर्थिक समस्या है उनका समाधान 15 मई से 31 मई के बीच में के आधारभूत ढांचा तैयार करेगी। वृष राशि वाले जातकों द्वितीय भाव में आपके बृहस्पति पहुंचे। ये सही है कि द्वितीय भाव में बृहस्पति निष्क्रिय रहते हैं, आपके मनोवृत्ति को टेंशन तो पैदा नहीं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तरफ मोड़ करके योजनाओं की तरफ रुकावट, योजनाएं उतनी आप सफलतम नहीं बना पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि इनकी दृष्टि चौथे भाव में, आपको कहीं से भूमि भवन से इन्वेस्टमेंट से बेचने खरीदने से या प्रॉपर्टी डीलिंग में आप काम कर रहे हैं वहां से फायदा होगा। इनकी 5वीं दृष्टि छठे भाव पे शत्रु आपका प्रबल है, विवाद या न्याय पड़ रहा है तो ब्याज विवाद खत्म होने वाला है। 7वीं दृष्टि उनकी 7म भाव में पड़ रही है, आपके शारीरिक रोग या शारीरिक कोई समस्या उसका भी निदान होगा। और 9वीं दृष्टि आपके कर्म और पिता भाव में पड़ रही है, तो पद पैसा प्रमोशन नौकरी के क्षेत्र में आपके जो खोजे गए आयाम वो 100% आपके लिए लाभकारी होंगे। वृष राशि वाले जात को एक चीज और है, वो चीज क्या, 5म भाव में केतु बैठा है और 18 मई को राहु और केतु परिवर्तन करेंगे। ये आपके किस भाव में पहुंच जाएंगे, ये आपके चौथे भाव में पहुंच जाएंगे। चौथे भाव और 10म भाव में जब राहु पहुंचेगा तो एक दूसरों के आमने सामने दृष्टि से धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से आपको व्यवसाय, पेशा, नौकरी, व्यापार में लाभ होगा। हाँ, इतना जरूर है कि कर्क का मंगल पराक्रम भाव में भाई बहन संबंधों में कुछ कटुता पैदा करेगा और आपके पराक्रम में थोड़ी कमी लाएगा। कुल मिलाकर के
आपका रिजल्ट 15 से 31 मई 2025 के बीच में आने वाले भविष्य के लिए 80% सही है, जो आधारभूत ढांचा तैयार करके देगा। और आप अपने 20% परिश्रम से और 80% भाग्य के माध्यम से आपको जिन क्षेत्रों का मैंने बताया उन क्षेत्रों में आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।